Good evening all. So today the topic is autism. Autism क्या होता है? ASD, Autism Spectrum Disorder. ये एक विकार है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हर घर में एक ऑटिज्म बच्चा पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा ऑटिज्म है या नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है। उसके लिए कुछ साइन होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म जैसी डिसऑर्डर है या नहीं है। सबसे पहले आता है अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म। अर्ली मतलब हमें कुछ ऐसे साइन मिलते हैं पहले ही जिनसे हमें पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर हो रहे हैं। सबसे पहले नो सोशल स्माइलिंग बाय 6 months, ठीक है। 6 महीने के अंदर अगर आपका बच्चा हंसे नहीं तो उसको ऑटिज्म जैसा हो सकता है। सेकेंड इज नो वन वर्ड कम्युनिकेशन बाय 6 months। अब बच्चा 16 महीने का हो चुका है बट उसका जो कम्युनिकेशन है, बोलने की स्किल है, वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है 16 महीनों में, ठीक है। थर्ड इज नो बैबलिंग पॉइंटिंग मीनिंगफुल जेस्चर बाय 12 months। अब बच्चा 1 साल को होने वाला है, होने जा रहा है, तो बैबलिंग भी नहीं कर रहा है। बैबलिंग मीन्स दादा, नाना, पापा, जो से बैबलिंग होती है वो भी आपके बच्चे की नहीं हो रही है। एक पॉइंटिंग होता है, ये दे दो, वो दे दो, वो भी नहीं हो रहा है। मीनिंगफुल जेस्चर्स, इशारे, अगर आपका बच्चा इन चीज़ों में भी पीछे है 12 महीने में तो ऑटिज्म हो सकता है। नेक्स्ट, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू साउंड, वॉइस और नेम। अगर कोई आवाज़ आ रही है, बहुत तेज की साउंड आ रही है, कोई आपका नाम बोल रहा है या आप अपने बच्चे का नाम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, फिर भी आपका बच्चा आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा है या फिर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी साइन है एक ऑटिज्म का। लास्ट, पुअर आई कांटेक्ट। अगर आपका बच्चा मतलब पुअर आई कांटेक्ट है, वो देख नहीं रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, कोई उसको आवाज़ लगा रहा है बट उसको कोई परवाह नहीं है, वो देख नहीं रहा है। लॉस ऑफ स्किल एट एनी टाइम। अब उसको जो जो उसके स्किल होंगे, उसको बहुत सारे कौशल आते होंगे। जैसे कोई भी एक्टिविटी आप ले लीजिए, पहले आपका बच्चा ताली बजाता था, ठीक है, और इंजॉय करता था हर मोमेंट को, लाइक हमने सॉन्ग्स चला दिए और अचानक से क्या हो गया, वो सब कुछ रुक गया, ठीक है। एक होता है कहीं, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि पहले तो हमारा बच्चा सब कुछ करता था, मम्मी पापा बोलता था, बट अचानक से क्या हो गया, उसने मम्मी पापा बोलना छोड़ दिया, उसकी जो स्किल्स हैं वो बीच में ही रुक गई, वो रुक गया। तो ये भी हमारे कुछ साइन है अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म के। इन साइन से आप पता कर सकते हो कि आपके बच्चे को ऑटिज्म डिसऑर्डर हो रहा है या फिर हो सकता है। हमने पढ़े थे अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म, बट मेन ऑटिज्म होता क्या है, ठीक है। ऑटिज्म इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अपीयर इन द फर्स्ट 3 years ऑफ एज, ठीक है। जब बच्चा 3 साल की उम्र में पहुंचने लगता है या फिर उसे दूसरा साल कंप्लीट होने वाला होता है, तो इसी एज में हमें पता चल जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाता है बच्चों में ऑटिज्म, बट जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इट अफेक्ट ब्रेन नॉर्मल डेवलपमेंट। अब ऑटिज्म में क्या होता है, जो बच्चे के विकास होते हैं, ठीक है, मंथ टू मंथ बच्चे का विकास बढ़ता रहता है, ठीक है। बट ये जो बच्चे हैं इनका जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है ये डिले होता है, ये पिछड़ जाता है, ये नहीं कर पाते डेवलपमेंट, विकास इनका नहीं हो पाता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब जिनसे हमें पता चल जाए कि बच्चों को ऑटिज्म है या नहीं है, या कुछ ऐसे हरकतें बच्चे करते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म जैसी डिसऑर्डर है या नहीं है। रिपीटेटिव बिहेवियर्स। अब ये जो बच्चे हैं इनका जो मेन होता है बिहेवियर होता है, ठीक है। इनका बिहेवियर कैसा होता है, रिपीटेटिव, एक
चीज को बार बार बोलना, एक चीज को बार बार करना, मना करने पर भी चीज को रिपीट करना। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं वो टीवी देखेंगे या कुछ भी करेंगे, ठीक है, उसी चीज को वो लाइक हमारी टीवी में बच्चे कार्टून्स देखते हैं तो कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स को भी लर्न कर लेते हैं, तो दिन रात सुबह उठते जागते वो उन्हीं को ही बोलते रहते हैं। ठीक है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। हाइपर एक्टिविटी एंड हाइपो। अब ऑटिज्म में टू टाइप की वो होती है, लाइक एक हाइपर होता है बच्चा और एक हाइपो होता है। हाइपर मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उसको अगर कोई भी चीज़ टाइम से नहीं मिले या उनकी बात हमने नहीं मानी इन द सेंस कि जिद्दी, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं बच्चे, तो ये हाइपर है। तो हाइपर का उल्टा हाइपो। कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम साइलेंट होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं मुझसे, ठीक है, एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं, मतलब अपनी ही दुनिया में। ठीक है, अवॉइड आई कांटेक्ट, ये क्या करते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर हम इनसे कोई एक्टिविटी को करवाएं, ठीक है, तो ये एक्टिविटी की तरफ नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कहीं और, काम कुछ और, अपने ही उसमें धुन में रहते हैं, धुन में। डिले स्पीच, इनका जो स्पीच होता है और जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, ये किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को नहीं बता सकते हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं। दूसरा, अगर फॉर एग्जाम्पल कि दूसरा इंसान गुस्सा हो रहा है और आपको गुस्सा दिखा रहा है बच्चे को, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इनकी जो स्पीच है वो डिले होती है, पिछड़ी हुई होती है। रिलायंस ऑन रूल एंड रूटीन। अब सबसे ज़्यादा मेन बात है, इनका जो रूल बना है, इनका जो रूटीन बना है, वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, अदरवाइज जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। अब जब बच्चा हाइपर होगा तो अपने को भी हार्म कर सकता है और दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ट्यूशन टीचर है, अगर वो 4 बजे आता है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो टीचर नहीं आए, 4 बजे उस बच्चे को नहीं मिला, तो बच्चा क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, बट वो बोल नहीं सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट वो परेशान हो जाता है। तो ये था ऑटिज्म और इसके सिम्टम्स। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बट कुछ पेरेंट्स अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब इनका कुछ ट्रीटमेंट होता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे बिल्कुल सही हो जाते हैं, नहीं, जो चीज़ बाय बर्थ हो जाता है वो हो जाता है, बट हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम उनके साथ थोड़ा बहुत काम करके उनको दूसरों पे वो डिपेंड ना रहे, इतना उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, स्पीच बच्चे की डिले है, तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स, स्पेशली इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं। नॉट अब इन द सेंस कि स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो इनको क्या करता है, इनकी परफॉर्मेंस को इंचेस करता है, बट पूरी तरीके से इनको ठीक नहीं कर सकता है, बट आगे सरवाइव भी करना है, हमें दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, इसलिए थोड़े बहुत स्किल्स हैं जिनमें बच्चे खुद से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को क्या करते हैं, हम लोग स्पेशल एजुकेटर्स उनको सपोर्ट करते हैं। अब इसमें हमें नॉट ओनली स्पेशल एजुकेटर्स, हमें पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेगा तो ऑफ कोर्स टीचर भी आपको सपोर्ट करेगा, और जितना दोनों सपोर्टिव रहेंगे आपस में, तो फिर क्या होगा, बच्चा थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। सो ये था हमारा ऑटिज्म, यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।